सभी को नमस्कार। आज का अपना जो नया टॉपिक है वो है टेम्परेचर और हीट। और इससे पहले अपनों ने बात कर ली थी लाइट के बारे में, तो उसमें कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों अपनों ने कर लिए थे। बाकी जो एक्स्ट्रा ले जाते हैं वो अपने अलग से अपने जो MCQ जो चलाएंगे उसमें अपने बातें कर लेंगे। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेम्परेचर और हीट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हमने टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर यानी ताप। तो सबसे पहले तो अपने को डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ध्यान रखना, जैसे मान लो कोई भी वस्तु है, गर्म और ठंडा होने की जो अपने तो यहाँ पे डेफिनेशन है किसी वस्तु के ठंडा या गर्म होने की डिग्री या मापन, वही क्या कहलाता है टेम्परेचर। ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें कि आपके पास इसको मापते किस में है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि ताप क्या है। तो ताप एक क्या भौतिक राशि है, भौतिक राशि। ठीक है। और इसका जो SI मात्रक है वो क्या है, तो SI मात्रक है इसमें केल्विन। इसको अपने किससे शो करते हैं, कैपिटल K से। ठीक है। तो केल्विन एक ऐसा मात्रक है जो कभी ऋणात्मक नहीं मिलेगा आपको, कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो केल्विन की बात करें तो अगर आपसे पूछे केल्विन का न्यूनतम मान क्या होगा, तो जो स्केल होता है केल्विन का, उसका जो न्यूनतम मान होगा वो कितना होगा, 0। ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं, शून्यता, शून्यता। तो ये तो बात होगी किसकी, केल्विन की। अगर आपसे इसका लास्ट जो मान पूछे किसके डिग्री का सेंटीग्रेड में जो मान होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखना डिग्री सेंटीग्रेड में मान, तो वो होता है यहाँ पे -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये अपने बात करेंगे केल्विन से सेल्सियस में कैसे आता है। तो अपने उसके बाद बात करें तो ये तो अपने को पता चल गया ताप कैसी राशि, भौतिक राशि। और ये क्या करती है, जो ऊष्मा है, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को क्या करता है, ये प्रभावित, प्रवाह की दिशा को, ठीक है, प्रभावित करता है या क्या करता है, निर्धारित। जैसे मान लो ये चाय का कप है, ठीक है, और ये है बाहर का वातावरण, बाहर का वातावरण, और ये मान लो ठंडा है, और चाय यहाँ पे क्या है, गर्म। तो इससे क्या निकलेगी, ऊष्मा। तो क्या होगा यहाँ पे, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को कैसे निर्धारित करेगा, तो ये हमेशा क्या करता है, जो आपके पास उच्च बिंदु है, ठीक है, यानी उच्च ताप से कहाँ जाएगा, न्यून ताप। तभी देखो चाय थोड़ी देर में क्या हो जाती है, ठंडी। ठीक है। अपने सर्दी का मौसम जैसे अब स्टार्ट हुआ ही है, तो चाय क्या हो जाती है यहाँ पे, जल्दी ठंडी। इसका मतलब ये कह सकते हो कि जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, ठीक है, निम्न ताप की ओर प्रवाह, तो ये हमेशा फिक्स रहेगा आपका। तो ये तो बात होगी कि ऊष्मा की प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है टेम्परेचर, तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, उस ताप से निम्न ताप की ओर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसका ऐसा ही मात्रक अपने को पता चली गया, क्या होता है, केल्विन। और इसका न्यूनतम मान कितना होता है, 0। इसको क्या बोलोगे, शून्यता। और डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो क्या बताओगे, -273 केल्विन सेल्सियस। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अपने बात करें तो ये आपके पास जैसे डायग्राम है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ये वाला, और ये बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे केल्विन का जो न्यूनतम मान है वो कितना है, 0। तो यहाँ पे कितना है, 0, ये रहा। ठीक है। और इसी के सामने देखो आप यहाँ पे सेल्सियस में जो आपके पास डिग्री सेल्सियस में कितना मान आता है, -273 सेल्सियस। तो यही अपनों ने बात की थी। तो अगर आपसे पूछे फारेनहाइट में
अगर आपके पास केल्विन 0 है तो फारेनहाइट में कितना मान होगा, तो आप बताओगे -459 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, तो ये तो बात होगी। तो यहाँ से देखो आपके पास सेल्सियस में जो मिनिमम मान है वो यहाँ से देखो, यहाँ पे 0 है, 0 से यहाँ क्या हो जाता है कम, और ये 0 से लेके कहाँ तक है 100 तक। ठीक है, और ये आपके पास 32 और ये लास्ट में कहाँ पे 212। तो यहाँ से अपने क्या करेंगे, इससे जुड़ा जो फॉर्मूला है वो अपने बात करेंगे, यानी ताप के विभिन्न पैमाने। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं ताप के विभिन्न पैमाने। और इनसे संबंध। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, कोई भी 4 मान ले लेते हैं अपने। तो एक तो ले लेते हैं अपने सेल्सियस, ठीक है, सी से लिखते हैं, और एक लेते हैं केल्विन, एक ले लेते हैं अपने फारेनहाइट, और एक ले लेते हैं रूमर, जिसको आर से लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं रूमर। ठीक है, और टेम्परेचर में इसको कैसे लिखेंगे, टीसी, इसको क्या लिखेंगे टीके, और इसको क्या लिखेंगे टी एफ, और इसको लिखेंगे टी आर। ठीक है, तो इसमें बात करें, जैसे आपके पास मिनिमम मान रखना है 0 से। ठीक है, तो सेल्सियस में 0 से एकदम इसके बराबर ही मान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे 0 के मान रखोगे तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी मान रखोगे आप हमेशा कैसे रखोगे, धनात्मक। तो यहाँ पे अपन बात करें ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहोगे 0 से लेके कहाँ तक है, 100 तक। ठीक है, और ये कहाँ तक है, ये 32 से लेके 212, और ये कहाँ से है 273 से 373 तक। ठीक है, ये तो अपने लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो पहले बात करते अपने सेल्सियस, ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 100 डिग्री। और केल्विन की बात करें तो ये कहाँ से, ये अपने बात की थी 273 से 373। फारेनहाइट कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 32 से 212। और रूमर की बात करें, रूमर आएगा 0 से 80। ठीक है, तो ये मिनिमम मान है और ये मैक्सिमम मान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बात करें हम, उसके बाद भाग, किसके भाग कितने हैं। तो भाग कैसे देखो, तो ये देख रहे होंगे आप 0 से लेके 100, यानी कितने भाग हो गए 100, और 32 से लेके 212 कितने हो गए भाग 180। तो ये 180 कैसे है, तो क्या करना है आपको, मैक्सिमम मान और माइनस कर दो किसमें, मिनिमम, तो ये आ जाएगा 180। इसी तरह यहाँ पे भी 100 माइनस क्या करोगे 0, इसी तरह यहाँ पे भी क्या करोगे 373 273। ठीक है, मैक्सिमम मान माइनस न्यूनतम मान, तो आपके पास क्या आ जाएंगे वहाँ पे भागों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास भाग कितने आ जाएंगे, 100 माइनस 0 और 373 माइनस 273, ये आ जाएंगे 212 माइनस 32, और ये आ जाएगा 80 माइनस 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 100, यानी ये कितने भाग हो गए 100 भाग, और ये कितने भाग, ये भी कितने हो गए 100 भाग, और ये घटाओगे कितना आएगा 180, और ये 80 आई। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके भागों की संख्या कैसे आपको निकालनी है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला जो आपको लगाना है उससे पहले यहाँ से कैंसिल कर लो। देखो ये कितने पे जाएगा, ये आपके जाएगा 20 पे, 20 पंजे 100, ये भी 20 पंजे 100, और ये कितने पे जाएगा 9 पे, और ये जाएगा 4 पे। तो ये आ जाएगा रेशो, कई बार रेशो पूछ लेते हैं, तो ये आ जाएगा रेशो। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ से 0 से मार्क कर रहे हो, मैंने इसमें इसलिए नहीं लिया क्योंकि कैलकुलेशन में क्या हो जाता है थोड़ा टफ पड़ेगा, इसलिए अपनों ने सारे मान कैसे लिए धनात्मक। अब यहाँ से अपने को क्या निकालना है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के लिए क्या ध्यान रखोगे आप, एक तो टेम्परेचर आप सी से लिखते हो सी, आर से लिखते हो आर, और उसमें माइनस करना आपको लोएस्ट मान। ठीक है, उसी तरह नीचे क्या करना है, हाईएस्ट मान, और माइनस क्या करोगे लोएस्ट मान। ठीक है, तो जैसे बात करें सबसे पहले क्या है आपके पास, सबसे पहले आपके पास सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे आप, टी क्या लिखोगे सी, फिर क्या करना आपको लोएस्ट मान, लोएस्ट मान कितने यहाँ पे 0, तो यहाँ पे रखोगे 0, फिर बटे में क्या आ जाएगा आपके पास, तो बटे में अपनों ने बात की थी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो ये तो अपने निकाल ही चुके हैं। ये देखो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और ये भी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो इनकी अपनों ने रेशो निकाले वही नीचे लिख दो, यानी 5। ठीक है, क्योंकि आगे अगर आप हल करोगे तो यहाँ पे भी 100 आएगा, यहाँ पे भी 100 आएगा, यहाँ पे 180 आएगा, यहाँ पे 80 आएगा, तो कैंसिल करोगे तो ये इसमें आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद बात करें इसको क्या लिखोगे आप, टी के माइनस फिर क्या लिखोगे, लोवेस्ट। तो लोवेस्ट कितना है यहाँ पे 273, ठीक है 273, और बटे क्या करोगे 5। इसी तरह यहाँ पे भी क्या करोगे आप, टी एफ, और यहाँ पे आप क्या माइनस करोगे, लोवेस्ट मान कितना 32, और बटे क्या करोगे 9। इसी तरह यहाँ पे क्या करोगे टी आर, और माइनस क्या करोगे यहाँ पे लोवेस्ट मान कितना है 0, और बटे क्या करोगे आपके पास हाईएस्ट, यानी आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये आ गया आपके मान, और इनको क्या कर दो सबको बराबर। तो यहाँ पे 0 से तो कोई मतलब है नहीं, टी सी बटा क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे अपने लिखे हैं, तो एक तो आ जाएगा टी सी बटा 5, ठीक है। केल्विन में जो आपके लोएस्ट मान 273, और बटे इसमें भी क्या आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा आपके पास टी एफ, लोएस्ट मान 32 और बटा 9, और ये आ जाएगा टी आर 0 है, इससे कोई मतलब नहीं, और ये आ जाएगा 4। तो ये बन गया आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। तो जो अपनों ने बात की थी केल्विन की, कि आपके पास केल्विन अगर 0 है तो वहाँ पे टीसी का मान कितना आएगा 273, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। आपने कहा कि टेम्परेचर कितना है 0, जो अपनों ने स्टार्टिंग में बात की थी। ये देखो कि अगर आपके पास केल्विन में मान कितना है 0, तो डिग्री सेल्सियस में मान कितना आएगा आपके पास -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये मान कैसे निकला है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे किन दोनों में अपने को फर्क निकालना है, सेल्सियस और केल्विन में, यही है। तो ये दोनों ही उठाने हैं आपको। तो यहाँ पे इनका संबंध आपको पता ही कितना है, टी सी बटा 5 टी के -273 बटा 5। तो यहाँ पे 5 से तो 5 चल, तो टी सी बराबर क्या आ जाएगा, टी के -273। तो इसका मान कितना है, तो इसका मान आपको पता है 0। तो यहाँ पे अगर 0 रखते हो तो क्या आ जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यही अपने को ध्यान रखना है कि आपके पास 0 पर मान कितना होगा सेल्सियस में, -273 डिग्री सेल्सियस। और यही आपको दे रखा है किसमें, इसमें, कि आपके पास केल्विन अगर 0 है तो आपके पास सेल्सियस में कितना आएगा -273 डिग्री, ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, कोई भी मान रखोगे तो आपके पास या तो फारेनहाइट में निकालो, या केल्विन में निकाल लो, या सेल्सियस में निकाल लो, या किस में निकाल लो, ह्यूमर में। एक है रैंकाइन, तो रैंकाइन का निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास जो लोवेस्ट मान है वो कितना आएगा 0, आपको यहाँ से 0 से लेना है ना। तो यहाँ पे इसकी रेंज क्या हो जाएगी 491 से 471, ये रेंज है। तो इसमें लोवेस्ट जो मान है वो कौन सा आपके पास 491, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा टी आर ए -491, और बटा हाइएस्ट, इन दोनों को घटाओगे 671 -491, तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अपने को 3 ही ध्यान रखने, ज़्यादातर इसमें पूछा जाता है, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन में। तो अपने बात करते हैं, और ये भागों की संख्या ही, तो ये तो है बॉइलिंग पॉइंट पे, और ये मेल्टिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ताप विभिन्न पैमाने पर क्या होगा। ठीक है, तो विभिन्न पैमाने पर बात करें शरीर के ताप में, अपने को ये पता है कि सेल्सियस में मान कितना होता है, आपको पता है, आपका हो गया 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अगर आपके पास नहीं पता तो आपको ये दिया होगा, यानी गिवन, क्योंकि बिना एक मान के आप बाकी मान निकाल नहीं सकते। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो ये पूछ रहा है कि ताप के विभिन्न पैमाने बताओ अगर आपके पास टीसी दिया हुआ, यानी इसका मतलब ये क्या है कि फारेनहाइट बताओ, और क्या बताओ टीआर बताओ, और क्या बताओगे आप फारेनहाइट, और एक हो गया टीके, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अपने को बताया टीसी बटा 5 और टीके -273 बटा 5। देखो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हो आप, टीसी इक्वल टीके -273। क्यों, क्योंकि 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सीधे रखो आप, टीसी कितना है यहाँ पे 37 के -273। तो टेम्परेचर केल्विन का आप ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस में ले जाओ, 37 प्लस 273। तो यहाँ पे आपके पास केल्विन आ जाएगा, तो ये जोड़ो कितना आएगा 0,
7 3 10 0 यानी कितना आ जाएगा 310 केल्विन। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी, केल्विन की। अब बात करते हैं अपने केल्विन के बाद किसका आ जाएगा, फारेनहाइट। तो इसका रेशो अपने पता है TC/5, ये तो पता ही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा TF, तो इसका लोएस्ट जो मान है 32 बटे में आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये तो था फॉर्मूला। तो यहाँ से जिसमें अगर आपको समझ चाहिए, एक चीज़ पता होनी चाहिए, दूसरे अपने को ज्ञात करनी है, सिर्फ वही लेना है, बाकी अपने को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे TC का मान रखना पड़ेगा, और TC का मान कितना है यहाँ पे, तो आप कहोगे कितना दिया 37/5 और TF -32 और बटे में 9। ठीक है, अब ये 9 उधर ले जाओ, या तो वैसे कर लो। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं 37 × 9 उधर गुना में आ जाएगा बटा 5, और ये आ जाएगा इधर TF -32। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बात करें, अगर इस 5 को भी मैं उधर ले जाऊँ तो इसको ऐसे करो आप 37 × 9, क्योंकि यहाँ से पॉइंटों में आ जाएगा आपके पास ये 5 TF और 5 को गुना कर दो 32 से, ये पूरे से गुना होगा 5 TF और ये 32, 5 दूनी 10, 5 के 15 यानी 160। ठीक है, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो इसको गुना कर लो 37 × 9, ये हो गया 9 7 63, 6 27 और 6 कितना हो गया 33 यानी 333, और ये इधर आके प्लस में ये हो जाएगा 5 TF। ठीक है, अब इसको जोड़ो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बस 3 6 3 9 और एक रह जाएगा 493, 5 गुना में बटे में आ जाएगा TF। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 5 9 45, 45 4 है क्या, 5 8 40 और 5 6 30, तो ये आ जाएगा आपके पास 108। तो ये तो अपने को पता ही है कि एक स्वस्थ जो ह्यूमन है उसका सेल्सियस में तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फारेनहाइट में पता है तो आप बताते हो 98 डिग्री फारेनहाइट, यही तो होता है। इसका मतलब अपना अभी तक तो सही चल रहा है। उसके बाद बात करें तो ये कौन सा आ गया आपके पास TF। अब बात करेंगे अपने TR की, तो TR कैसे निकलेगा, तो TC बटा ये तो पता अपने को ना 5, और TR क्या होता है TR/4, यही तो है। TC का मान पता है कितना 37/5 और ये TR/4। तो यहाँ पे आप क्या करो, उधर ले जाओ 37 × 4/5 TR। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 7 × 28 8 2 और 4 3 12 12 और 2 कितना होगी 14 14/5। तो यहाँ से इसको भाग दोगे आप, ये जाएगा आपके पास 5 दूनी 10, तो ये आ गया आपके पास डिग्री रूमर। ठीक है, ये है TR का मान। तो ये तो बात होगी आपके पास TR आ गया, ये TF आ गया, और ये है आपके पास केल्विन, यानी कितना होता है 310 केल्विन। तो यहाँ पे अगर आपसे पास इन चारों में संबंध पूछ लें किस प्रकार, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है TC कितना है, आप कहोगे 37 डिग्री, और केल्विन में कितना है तो आप कहोगे 310, फारेनहाइट में कितना है तो ये तो अपने को याद ही है 98 डिग्री 6, और लास्ट में अपने पास है TR। ठीक है, तो ये कितना आया 29.6 डिग्री रूमर। तो यहाँ पे अपने से पूछ लेते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ से अपने निकाल सकते हैं आपके पास। तो अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मान किसका है 310 डिग्री, तो सबसे पहले वो रखो, उसके बाद TF का मान, फिर किसका है TC, और लास्ट में किसका है TR। तो ये आ जाएगा आपके पास आरोही। ठीक है, तो ये कभी पूछ लेता आरोही और अवरोही में आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाए तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो बात होगी ये कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और एक पैमाने की बात करें यहाँ पे -40 दिया हुआ क्या, एक मिनट, इसमें -40 नहीं है, चलो नोट में ही ध्यान रखो आप। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी अपने को, नोट -4 डिग्री जो है वो ऐसा तापमान है, वह ताप है जहाँ पर एक तो डिग्री सेल्सियस पैमाना, वह डिग्री फारेनहाइट पैमाना परस्पर क्या होता है समान।
बस ये ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि -40 डिग्री सेल्सियस बराबर है किसके, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो कई बार फैक्ट पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले तो आपको क्या ध्यान रखना है, -40 डिग्री वह ताप है जहाँ पे सेल्सियस और केल्विन दोनों मान क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके पास कि आपके पास किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इससे जुड़े अपने तापमापी यानी थर्मामीटर के बारे में। तो बात करते हैं अपने थर्मोमीटर्स यानी तापमापी। तो सबसे पहले तो ध्यान रखो द्रव तापमापी, क्योंकि यहाँ पे सीधे से अपने को रेंज ध्यान रखने की किसकी रेंज कहाँ तक होती है। ठीक है, ज़्यादा इसमें भी अपने को ध्यान नहीं रखना है। थर्मामीटर में अपने सबसे पहले बात करें किसकी, द्रव तापमापी। तो ध्यान रखना है इसमें किसका यूज किया जाता है, पारे का। किसका यूज किया जाता है, पारे का। तो इसकी जो परास होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -50 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, रेंज द्रव तापमान। अगर मान लो पारे के स्थान पे अपने किसका यूज करेंगे, अल्कोहल का। ठीक है, इसके स्थान पर तो अल्कोहल का यूज करोगे तो ध्यान रखना यहाँ पे आपके पास जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चेंज। ठीक है, यहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस है, कहाँ तक पहुँच जाएगा, 350 डिग्री सेल्सियस। तो स्टार्टिंग तो ये रहेगा और लास्ट में पहुँच जाएगा -80 डिग्री सेल्सियस। तो देख लो आपके पास, तो ये मान क्या हो जाता है यहाँ पे, कम। तो ये इसकी क्या रहती है, रेंज। तो द्रव तापमापी में ये ध्यान रखना किसका यूज किया जाता है, अधिकतर पारे का। अगर आपसे क्वेश्चन चेंज कर दे कि अल्कोहल यूज किया जाता है तब रेंज क्या होगी, तो क्या बोलोगे यहाँ पे, -50 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस। एक जैसे अपने बोलते परम शून्य, ये अब पढ़ के आए अपने परम शून्य ताप। तो यहाँ पे सीधा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, अगर आपको पता है 0 केल्विन तो उसके लिए सेल्सियस का मान ध्यान रखो, वही पूछते हैं। तो -273 डिग्री सेल्सियस, या क्या ध्यान रखो कि 0 केल्विन। ठीक है, तो बस परम शून्य ताप आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, सेल्सियस या केल्विन, इनमें अंतर पूछेगा। उसके बाद बात करें अपने गैस तापमापी। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास गैस तापमापी। तो गैस तापमापी में यहाँ पे आपके पास प्रकार है 3। एक तो होता है हाइड्रोजन गैस तापमापी। एक होता है नाइट्रोजन गैस तापमापी। हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और एक होता है हीलियम। तो ये तो पता चल गया होगा कौन सी गैस भरी होती है इनमें, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो इसकी जो परास होती है, इसकी जो परास होती है -200 से 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसकी होती है -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास -268 से ये 1600, ये 500, ये भी कितना है, 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेंज रखनी है। गैस तापमापी कितनी होती है, 3, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम। ठीक है, एक आता है आपके पास तीसरा, एक वैसे ध्यान रख लो, कई बार पूछ लेता है प्रयोगशाला तापमापी क्या होता है। प्रयोगशाला तापमापी, इसकी रेंज पूछ लेते हैं। तो इसकी रेंज होती है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होता है प्रयोगशाला तापमापी। जैसे प्रयोगशाला में जो यूज़ किए जाते हैं थर्मामीटर, उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। तो द्रव हो गया, गैस हो गया, और इसमें एक ध्यान रखना आपको, प्रतिरोधी। अगला जो टाइप है प्रतिरोध तापमापी। ठीक है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। इसमें क्या होता है, प्रतिरोध तापमापी में क्या होता है, इसमें ऐसे पदार्थ का चयन किया जाता है जिसमें गलनांक हो अधिक, और जिसमें ताप में परिवर्तन के साथ प्रतिरोध में भी क्या हो, परिवर्तन। ठीक है,
तो ताप में अगर आपने चेंज कर दिया तो प्रतिरोध में भी क्या होगा, परिवर्तन। ठीक है, अब हो गया ऐसा कौन सा पदार्थ है, तो उस पदार्थ का नाम ध्यान रखना, प्लेटिनम। प्लेटिनम तापमापी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी रेंज ध्यान रख लो, रेंज होती है -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आ गया प्रतिरोध तापमापी, यानी इसमें ऐसे पदार्थ का चयन किया जाता है जिसका गलनांक क्यों अधिक, और जिसमें ताप चेंज करने पर प्रतिरोध भी क्या हो जाए, चेंज। ठीक है, अगले बात करें अपने चौथा, एक होता है ताप संधि। ताप संधि या इसको क्या बोलते हैं, धातु संधि। तो धातु से तो समझ आ ही जाएगा, धातु संधि यानी दो धातु तो मिले होने चाहिए। थर्मामीटर, तो इसमें क्या होगा, धातु संधि, तो इसमें मिनिमम जो ध्यान रखना, दो धातुओं को क्या किया जाता है, मिक्सचर, दो धातु। ठीक है, तो दो धातुओं के संयोजन से क्या बनाया जाता है, थर्मामीटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने किसी भी बर्फ या पानी में इस तापांतर को रख दिया तो क्या हो जाएगी, धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसा ताप है जहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इस संधि को तापांतर में रखने पे क्या हो जाती है, धारा प्रवाहित हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ताप विद्युत तापमापी। तो ताप विद्युत तापमापी किसे कहते हैं, धातु संधि को। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो जैसे मान लो तांबा और लोहा, ये क्या होता है, ताप युग्म। एक ये मान लो जैसे पानी में अपने वायर रखते हैं ना, सेम वही हिसाब है, तो वहाँ पे आपके पास धारा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जल्दी से, जैसे आपने रोड देखी होगी जहाँ से पानी गर्म किया जाता है, ठीक है, तो इसकी रेंज ध्यान रखो, 0 डिग्री से 260 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जैसे बात करें टंगस्टन, टंगस्टन और मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। ठीक है, इनसे जुड़ा जो ताप युग्म है उसके परास कितना होता है, तो ध्यान रखना 2000 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो 3000 तक तो पहुंच गई अपनी, इससे ज़्यादा भी होता है, बिल्कुल होता है, वो होता है पायरो। तो नेक्स्ट अपने पास पायरोमीटर। पायरोमीटर, तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा रेंज क्या होती है, इसमें होती है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी ऊष्मा की विकिरण जारी है, तो वहाँ पे क्या करता है, ये उसकी तीव्रता का निर्धारण करता है। तो उसकी तीव्रता का निर्धारण करता है तो एक नियम पे आधारित है जिसको बोलते हैं स्टीफन, स्टीफन नियम, नियम पर आधारित। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्टीफन नियम पर आधारित थर्मामीटर कौन सा है, पायरोमीटर। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि इसकी परास क्या होती है, उच्च, परास मतलब रेंज, और रेंज भी कहाँ से होती है, 800 डिग्री सेल्सियस से 6000। तो देख लो 6000 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज़्यादा ही है 6000 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसको बोलते हैं सन थर्मामीटर, सन थर्मामीटर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सन थर्मामीटर। ठीक है, परास ज़्यादा है, यानी कह सकते हैं कि जो सूर्य के पृष्ठीय जो ताप है उसका भी निर्धारण कर सकता है ये, तो ये भी ध्यान रखो, सूर्य का पृष्ठीय, पृष्ठीय मतलब जैसे सूरज यहाँ पे है और इसका जो ताप है कहाँ तक अपने को कम से कम अगर इस दूरी पे दिखाई देगा तो ये क्या कर सकता है, पैरामीटर इसको भी माप सकता है। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है एक टाइम के बाद क्या होता है, स्पेसशिप आगे नहीं जा पाती, क्यों, सूरज के ताप के कारण, तो वो पैरामीटर ही मापते हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं सन थर्मामीटर। तो इसकी परास क्या होती है, ऊंची, यानी उच्च होती है, और किस नियम पर आधारित है, स्टीफन नियम पर आधारित। ठीक है, तो ये तो बात होगी, अपनों ने ताप पढ़ा, ताप से जुड़े फॉर्मूले पढ़े, न्यूमेरिकल पढ़िए और थर्मामीटर पढ़ लिए। तो जो जो क्वेश्चन आने वाले थे जो सारे मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए। तो नेक्स्ट अपने बात करेंगे ऊष्मा, ऊष्मा का मात्रक है, उससे जुड़ी जैसे गुप्त ऊष्मा, विशेष ऊष्मा, तो वो ये बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को शेयर भी जरूर करें, लाइक भी जरूर करें,
और कमेंट भी ज़रूर करें अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन से कुछ भी पूछना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।